छोटी सी कविता मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद तय कर लेंगे क्या करना है जी। बाप बेटी जा रहे थे तो दोनों घबराए, कैसे पार करेंगे। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। समझ जाओ, तुम्हें पूरे सदन के एक एक व्यक्ति की ताली सुनना चाहता हूं। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ सकता। उस आस्था के मुल्क में कविता सुनाते, मैं एक बहुत अपनी सबसे आसान कविता सुनाता हूं आपको पहले, उसके बाद आप मुझे सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर मैं एक कविता और सुनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं 3-4 कविताएं और सुनाऊंगा। जितने हमारे आज सब ने बहुत अच्छा पढ़ा, सब ने, चिराग ने संचालन में बहुत मेहनत की। मैं चाहता हूं चिराग के श्रेष्ठ साहित्यिक और संचालन के लिए आप एक बार जोरदार ताली बजा करके, मैं यही देखना चाहता था आप जोरदार ताली समझते किनको। ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि भीनमाल के लोग ताली बजाने में कंजूस हो गए। मंदिर में हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ताली नहीं बजाएं। मैंने भीलमाल में घनघोर तालियों में कविता पाठ किया है। सब ने बहुत अच्छा पढ़ा, हमारी तीनों देवियों ने बहुत अच्छा पढ़ा, बादल ने बहुत अच्छी शुरुआत की, संपत जी ने और अरुण भाई ने, चिराग भाई ने, और सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं एक आसान कविता आपको सुनाता हूँ, ये तय करने के लिए कि इसके बाद एक गंभीर कविता आप सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। मैं भी, जो लोग घूम रहे हैं कृपया उनको बैठना पड़ेगा ही, अब कोई खड़ा मत रहिएगा। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल। तालियां जोश में उठाइए, मैं वही माहौल देखना चाहता हूं जिस माहौल में भीनमाल में आता रहा हूं। तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, झोपड़ी में पैदा हुआ, झोपड़ी झोपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, त्रासदी की विसंगति गाता रहा 40 साल। और मैं किसान का बेटा हूं। मैं जब भी जिस दिन कविता पढ़ता हूं जनता को बताता हूं मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल जिंदा थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मेरी कविताएं सुनी, मंच पर आ गए, माइक पर बोले अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। क्या चाय वालों के नंबर आएंगे, किसानों के बेटों के नंबर नहीं आएंगे? लाइट कम मत कीजिए जनता पे। अच्छा, मेरे समय जनता पे लाइट कम क्यों कर रहे हैं भाई? प्लीज जनता पर जितनी लाइट पहले थी उतनी कर दीजिए। मैं बीच बीच में आपको हल्का इसलिए कर रहा हूं कि बहुत अच्छा सबने काव्य पाठ किया, सबने श्रेष्ठ कविता पढ़ी, किसी ने कोई भी कहीं भी कविता के मर्यादा से कोई भी नीचे मैयार पर नहीं आया। मैं सबको बड़ा हूं इनसे उम्र में, बस केवल उम्र में। सबको बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि हमने इस कवि सम्मेलन को चिराग जैन के संचालन में, रमेश बोनानी जी आपकी टीम ने एक साहित्यिक मापदंड स्थापित करने की कोशिश की है। हमने माँ की धरती पर केवल कविता का सम्मेलन किया, हम ये संतोष लेकर यहाँ से जाएंगे कि माँ की धरती पर हमने कविता से ईमानदारी निभाई थी। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर देश के चित्र देखना, एक एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, किस बात पर लड़ता है ये मुल्क?
कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सोन चिरैया सूली टंग गई पंछी गाना भूल चले। आंख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दूसरा छंद सुनिए, छठी पंक्ति। आदरणीय जोगेश्वर गर्ग साहब बैठे कि चले गए? वो चले गए, चलिए कोई नहीं, मैं उनको समर्पित करता, कुछ उनके मतलब की बात थी। हुजूर आप किन की तलाश में घूम रहे हैं? बुराना जी आप, अच्छा बुराना जी अब तो बैठ जाओ, अब आप व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। एक छंद सुनिए, छठी पंक्ति आपके दिल में तीर की तरह चुभ जाए तो एक बार तालियां थोड़ा और जोश में उठाना, उससे आपकी ठंड भी भगेगी और मेरा मन भी बढ़ेगा। स्वागत दादा। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा। 26 जनवरी मनाई है हमने अभी 2 दिन पहले, ये छंद मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और छठी पंक्ति आपके दिल पर छापना चाहता हूं, सुनना। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। और मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, कर सको तो ताली बजाने का हौसला आप दिखा देना। अब बोलता है हरिओम पवार, सुनना। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की। फिर 6 पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद मांगता हूं, छठी पंक्ति फिर आपका जोश मांगती है। मोहनी जी आप भी ताली बजाना, मैंने आपके गीतों पर बहुत तालियां बजाई थी, जबकि वो गीत मेरी समझ में नहीं आए थे। बहुत अच्छे नहीं आते। बस अरुण जैमिनी तेरे पास इसके सिवा कोई और बात है क्या? समझ में आते तो ब्याह हो लेता, समझ में आते तो ब्याह हो लेता। इसको ये पता नहीं है जिसका नहीं होता वो एक बार भारत का राष्ट्रपति बनता है और एक बार प्रधानमंत्री, और एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनता है। उसकी तुम जानो, मैं बच्चों पे नहीं बोलता। अंधकारों में समा गए जो तूफानों, जोश चाहिए। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की या फरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घरों में आ जाती है, जब कोयल की डोली गिद्धों के घरों में या, मैं जो भी कह रहा हूं थोड़ा पढ़े लिखे ढंग से कह रहा हूं। कवि तो ये सब बड़े हैं लेकिन पढ़ा लिखा इनसे मैं ज्यादा हूं। अच्छा,
मैं हंसी के लिए नहीं कह रहा ये बात, मैं सचमुच ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ इन लोगों से। मैंने 30 साल पहले तो LLD कर ली थी, जो दुनिया में कानून की आखिरी पढ़ाई है, जिसके बाद कोई पढ़ाई नहीं है। जब मैंने LLD की तो संपत जी ने मुझे फ़ोन किया, भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD कर ली। तो मुझसे बोले आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मैं समझ गया बिहार में टॉप करके आए हैं ये, बिहार के टॉपर यही। सुनना मन से मैं बात कह रहा हूं और थोड़ा घुमा फिरा के कह रहा हूं। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है तो बगला, संपत जी कितना ही बड़ी व्यंग लिख लेना, मुझसे ज्यादा तेज चाकू आप नहीं चला सकते जितना मैं चला रहा हूं। अब भी सुनो। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भीजे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े। और 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं मैं इस 72 जनाले के प्रांगण में बैठकर, जो इस कविता में सर्वाधिक संवेदनशील है। आपने सबकी श्रेष्ठ कविताओं को बहुत मन से ग्रहण किया है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, देखना चाहता हूं कहां तक पहुंचती हैं, और अनुरोध करता हूं जहां तक पहुंच जाए मुझे बता जरूर देना कि आपने मेरी इन 2 संवेदनशील पंक्तियों को समझा है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं। कश्मीर के मुख्यमंत्री ये बयान दे दे कि अगर धारा 370 हटाई तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। वो मुख्यमंत्री जो भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री है, वो ये बयान देने के बाद भी मुख्यमंत्री है कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैं पढ़ता हूं, वजह सुनना। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे, क्या ये ताकत बिल्ली में है? बिल्ली में क्या ताकत होती, कायरता दिल्ली में है। बिल्ली में क्या ताकत होती, कायरता दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। घायल। अंतिम छंद पढ़ता हूँ इस कविता का। महाभारत में एक कथा आती है। एक राजा होता, देखिए जो मैं पढ़ने आया हूँ वो इस कविता के बाद सुनाऊंगा। उठेगा नहीं कोई भी। इस लोग जहां से उठे वहीं बैठ जाएं, अपनी जगह पर जाएं जहां से आप उठे, अपनी जगह लीजिए। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? बैठ जाओ वहीं जहां से उठे हो। अगर नहीं माने तो मनीमपुर ले जाऊंगा और मंत्री बनवा दूंगा ले जाके। बैठ जाइए, सुनिए। मैं जो सुनाने आया हूं इसके बाद सुनाऊंगा। 2 कविता मैं आपको सुनाने आया हूं। ये कविता मैं केवल आपको अपने से जोड़ने के लिए सुना रहा हूं। एक महाभारत में कथा आती है। एक राजा था शिशुपाल। वो भगवान कृष्ण को गाली देता रहता था। भगवान कृष्ण को गाली देता रहता था। लोग भगवान कृष्ण से पूछते थे, डरते हो क्या इससे? इसकी गाली सुनकर तुम चुप रह जाते हो? ये तुमसे ज्यादा ताकतवर है क्या? तो कृष्ण जी कहते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी बुआ जी का बेटा है, मेरा भाई रिश्ते में लगता है। और एक रोज मेरी बुआ जी ने मुझे खाना खिलाते हुए मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देना। तो मैंने बुआ को वचन दिया है 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन इसने 100वीं गाली दी तो सजा दूंगा। और आप जानते हो महाभारत में लिखा है जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, जानना चाहता हूं कितने लोग समझेंगे। मैं भी हिंदुस्तान की राजनीति के अपराध गिन रहा हूं। हाय हाय, वाह। सल्यूट करता हूं आपको जो लोग मेरी बात समझे। अंतिम छंद सुनिए। एक लाइन गाने के लिए मैंने पूरी कविता लिखी है। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है,
कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत मां को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूं, घायल भारत माता की